क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है। अब यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 कर दो ताकि आइडेंटिटी लग जाएगी। फैक्टराइज करना है इसको, तो ये p है, इसकी पावर 3 कर देते, और ये 27 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर 3। देखो सिंगल नंबर है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p3 एंड 3 की पावर 3, मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। सिंगल नंबर में आप चाहो तो ब्रैकेट लगाओ, आप चाहो तो ब्रैकेट नहीं लगाओ, दोनों ही राइट है। ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सिंगल नंबर पर ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ चलता है। अब यहाँ पर हमें लगानी है आइडेंटिटी, यूज करनी है। a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 3 इजिकल टू a प्लस बी, फिर आता है आपके ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें क्या करना है, यूज करना है। अब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है p, क्योंकि हमें बताया ए का मतलब p है और b का मतलब 3 है। ऐसा है, उसका आंसर ये होता है। तो a का मतलब हो गया p, b का मतलब हो गया 3। अब a का मतलब है आपके p, a का मतलब है p और b का मतलब है 3 प्लस 3 का स्क्वायर। सिंगल नंबर पर आप ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ चलता है। अब ये है आपका p प्लस 3, ये है आपका p स्क्वायर, ये है आपका 3p, और ये है 3 3 जा 9। ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर y की पावर 3 है और 125 जो है ना, वो 5 का क्यूब है, मतलब 5 को ही आपको 3 टाइम ऐसे लिखना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो हो जाता है। ये सिंगल नंबर है ना, तो ब्रैकेट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, जो मर्जी आए वैसा आप लिख सकते। अब यहाँ लगानी है हमें आइडेंटिटी, और यहाँ पर है a की पावर 3 प्लस बी रेज टू दी पावर 3, इसका मतलब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगेगा, इसका थोड़ा आपको ध्यान देना है। इस आइडेंटिटी में एक बार माइनस पक्का आता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो आगे ही आ जाएगा माइनस। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में किसी एक जगह पर माइनस आएगा। यहाँ प्लस है तो पहले प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। का थोड़ा आपको ध्यान देना। अब a की जगह y लिखा हुआ है और b की जगह 5 लिखा हुआ है, ऐसा हमारे पास है, हमें ऐसा लिखना है। a का मतलब है y, b का मतलब है 5। a का मतलब है y, a का मतलब है y, b का मतलब है 5, और b का मतलब है 5 और यहाँ स्क्वायर। हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो है आपका y प्लस 5, और यहाँ पर है आपका y स्क्वायर, ये है आपका 5y, और ये है आपका 5 5 जा 25, और ये आने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, यहाँ 1 है, 1 का मतलब होता है 1 की पावर 3, और 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, और यहाँ ए भी है, ए को भी साथ में ले लो। देखो सिंगल नंबर है ना, तो पावर 3 लगाओ या ब्रैकेट लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर आपके डबल नंबर है, यहाँ अलग है यहाँ अलग है, तो मैं यहाँ पर आपको होल क्यूब करना पड़ेगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि दो नंबर हो तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। सिंगल नंबर पर ब्रैकेट लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अब हमें यहाँ पर लगानी है आइडेंटिटी, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, जिसका मतलब होता है a माइनस बी, फिर आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पूरी आइडेंटिटी में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, एक बार ही साइन माइनस का आता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो याद करने का तरीका है, यहाँ अलग अलग दो नंबर है तो यहाँ अलग अलग दो ब्रैकेट बनेंगे, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना। अब a का मतलब है आपके 1 और b का मतलब है 3a,
ए का मतलब है आपके 1 और बी का मतलब है आपके 3a। ए का मतलब है आपके 1, ए का मतलब है 1, बी का मतलब है आपके 3a और बी का मतलब है 3a। अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ सिंगल नंबर है ना तो ब्रैकेट लगाया हुआ नहीं है। यहाँ पर भी आप जब सिंगल नंबर है तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ डबल नंबर है तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये है आपका 1 माइनस 3a। 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू ए करेंगे तो ये होता है आपके 3a और यहाँ पर होगा प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9, ए का ए स्क्वायर और ये होने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर सब पावर 3 में है। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, फिर x का x, y का y और यहाँ आएगा आपके पावर 3 और 27 का मतलब होता है 3a की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपके 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें लगानी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी आपके, a रेस्ट टू द पावर 3 प्लस b रेस्ट टू द पावर 3। इसका मतलब होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ प्लस आता है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके माइनस आएगा। बस इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, एक बार तो माइनस पक्का आएगा ही आएगा। अब ए का मतलब है आपके 2xy और बी का मतलब है आपके 3a। ए का मतलब है आपके 2xy और बी का मतलब है आपके 3a। ए का मतलब है 2xy का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ए का मतलब है आपके 2xy इंटू 3a प्लस 3a का आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। अब ये है आपका 2xy प्लस 3a। 2 का होता है 4, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6। अब x भी है इसमें, y भी है और a भी है। आप चाहो तो a को आगे भी लिख सकते हो, प्लस 3 3 जा 9 ए स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करना है और कुछ नहीं करना है, ओपन करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके देर का है। 64 जो है ना वो 4 का क्यूब है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। 64 जो है ना वो 4 का क्यूब है और a का a होता है और यहाँ पर आएगा पावर 3। अब ये सिंगल नंबर है ना, सिंगल नंबर पर आपकी इच्छा है तो लगाओ ब्रैकेट, नहीं लगाओगे तो भी चलता है। सिंगल नंबर पर ब्रैकेट लगाना नहीं लगाना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ लगाएंगे हम आइडेंटिटी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी आपको अच्छे से आने चाहिए, साइन वगैरह भी आपको अच्छे से आने चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे ए का मतलब है 4a, बी का मतलब b है। बस ए की जगह आपको 4a लिखना है, बी का b। ए की जगह लिखना है आपको 4a, ए की जगह लिखना है आपको 4a, बी का b, इधर भी आपके b का। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये होगा आपका 4a माइनस का b और ये आएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, ए का a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर। ये आने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करना है। पावर 3 में है ये पूरा क्वेश्चन। x का x और 216 जो है ना वो आपका 6 की पावर 3 है। इन दोनों पर हम लगा देंगे ब्रैकेट में पावर 3। 8 जो है ना वो 2 की पावर 3 होता है और y का y होता है और यहाँ पर आने वाला है पावर 3 और यहाँ लगाने वाले हम आइडेंटिटी a रेस्ट टू द पावर 3 माइनस b रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
अब हम क्या करने वाले हैं, ए का मतलब ये होता है, बी का मतलब ये होता है। जहाँ जहाँ ए है हमें लिखना है x/6 और बी का मतलब होता है आपके 2y। ए का मतलब होता है x/6 का होल स्क्वायर, एक्स ए का मतलब है x/6 और बी का मतलब है आपके 2y प्लस बी का मतलब है आपके 2y का यहाँ आ जाएगा आपके होल। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिंपल सा है, यहाँ पर आने वाला है x/6 माइनस 2y, पूरा ब्रैकेट ऐसे बना लो। x का एक्स स्क्वायर, 6 × 6 होता है 36, जो कटे वो काट दो। यहाँ पर देखो ये कट रहा है, ये इससे जाएगा आपके 3 टाइम, ये आने वाला है आपके 1/3 भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो XY लिखकर डिवाइड में 3 भी लिख सकते हो। प्लस 2 जा कितना होता है आपके 4 और y का हो जाएगा y²। और ये आने वाला है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, तो पहले कॉमन आ रहा था, पहले कॉमन लेंगे। दोनों में इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी y है, इधर भी y है। हमें क्या करना है, यहाँ पर 10xy कॉमन लेना है। 10xy कट जाएगा, क्या बचेगा पीछे आपके x की पावर 3 बचेगा। इधर भी 10xy काट दो तो पीछे y की पावर 3 बचेगा। और यहाँ पर हमें लगानी है आइडेंटिटी। बिल्कुल सिंपल है भाई, 10xy तो है ही है, इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, x - y x² प्लस xy प्लस y²। और ये आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में xy है, x की पावर 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी y है, इधर भी y है, एक बार तो दोनों में है ही है। 2 से कटेगा 27, y कैंसिल हो गया। अब x की पावर 3 है, यहाँ पर 6 है, पावर 3 बच गया। इधर ये पूरा कट गया। अब यहाँ y 1 टाइम है, यहाँ y 4 टाइम है, तो y आपके 3 टाइम बच गया। अब ये तो है आपका 2x की पावर 3 और y, और यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे, इस पर पावर 3 है तो ये 27 जो है ना, इसका मतलब होता है 3x का पावर 3 प्लस y की पावर क्या आ जाएगी आपके 3 हो जाएगी। सिंगल नंबर है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत आपको है नहीं। अब हमें लगाना है आइडेंटिटी। a³ प्लस b³ का मतलब होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी हमें यूज करना है किसकी जगह, इसकी जगह करो यूज। तो यहाँ तो कुछ नहीं करना है, सेम आपको लिखना है। और यहाँ पर देखो a का मतलब 3x है, b का मतलब y है, तो यहाँ पर हमें चेंज करना है। a का मतलब तो हो गया आपका 3x और b का मतलब हो गया आपके y। अब यहाँ पर देखेंगे x का मतलब हो गया है, a का मतलब 3x, a का मतलब 3x, b का मतलब y प्लस y का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये है 2x² y, फिर है आपके ये नंबर 3x प्लस का y, फिर ये नंबर 3 का स्क्वायर 9x का x² माइनस का 3xy प्लस y, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एस हम यहाँ पर तो कॉमन भी आ रहा है नंबर, दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे। 4 का डिवाइड यहाँ पर जाता है आपके 8 टाइम, और a का a है ये। 4 का डिवाइड यहाँ पर करेंगे, जाएगा पहले आपके 2 टाइम, फिर जाएगा 7 टाइम और b की पावर 3, 4 का 4। 8 का मतलब होता है 2a की पावर हो जाएगी आपके 3,
और 27 का मतलब होता है 3b का पावर हो जाएगा आपके 3। अब यहाँ पर हमें लगाना है आइडेंटिटी, तो ये होगा आपके a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, जिसका मतलब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें लगानी है। लगाओ आइडेंटिटी और सॉल्व करो। तो 4 का 4, ए का मतलब 2a, बी का मतलब 3b। ए का मतलब है 2a, बी का मतलब होता है 3b। ए का मतलब है 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ए बी है, ए का मतलब 2a, बी का मतलब 3b, बी का मतलब होता है 3b का होल स्क्वायर। अब हमें ब्रैकेट ओपन करने हैं। 4 का 4, 2a प्लस 3b, यहाँ पर 2 का होता है 4, a का a स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 ए बी प्लस 3 3 जा 9 बी स्क्वायर। ये आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, इधर पावर 3 है, इधर भी पावर 3 करो ब्रैकेट करके। ये हो जाएगा आपका a माइनस 2b का पावर 3, इधर 5 12 का मतलब होता है 8 की पावर 3, ये 8 का क्यूब है, और b का b, और यहाँ पर आएगा पावर 3, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे ना, 512 होता है, ये 8 की पावर 3 होता है। अब यहाँ पर हमें लगानी है आइडेंटिटी, ये वाली, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, जिसका मतलब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज में लेनी है, लेते हैं यूज में। अब देखो, ये आपका a है और ये आपका b है। a का मतलब तो हो गया है a माइनस 2b, और b का मतलब हो गया आपके ये रहा 8b। a माइनस बी, देखो यहाँ लिखा हुआ a माइनस बी, तो यहाँ तक तो आपका a है, ये पूरा a और ये b, a माइनस बी। अब क्या आने वाला है, a आपका ये है, ये a है, a का होल स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मतलब पूरा ब्रैकेट है, इसका थोड़ा आपको ध्यान देना है, और कुछ भी। अगला हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी बी है, ये भी बी है, तो ये हो जाएगा आपका 10b। अब यहाँ पर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका मतलब हो। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दिया था आपके 8ab प्लस माइनस माइनस 8 टू जा होता है 16 बी स्क्वायर, पीछे दे रखा आपका प्लस 8 का मतलब होता है 64 बी स्क्वायर। पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो कितना होता है a माइनस 10b, ये है आपका a स्क्वायर, ये है 2 टू जा 4ab प्लस ये होता है आपका 2 टू जा 4b स्क्वायर प्लस 8ab। अब ये भी बी स्क्वायर है और ये भी बी स्क्वायर है, 64 में से 16 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये आता है आपके 48 बी स्क्वायर। लास्ट फाइनल लाइन लिखते हैं हम, a माइनस 10b। अब ये ए स्क्वायर है और कहीं ए स्क्वायर नहीं है, तो लिख दो, ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, ये 4 टाइम तो प्लस में है,
8 टाइम प्लस में और 4 टाइम माइनस में। 8 में से 4 गया तो 4ab बच जाएगा। 48 और 4 होता है आपके 52 बी स्क्वायर ऐसे। और ये आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा आपके, यहाँ पर फुल ब्रैकेट है, यहाँ पर 8 पर नहीं है, तो 8 का हमें पहले कुछ करना पड़ेगा। ये आता है a प्लस बी का होल क्यूब, और 8 का मतलब होता है 2a माइनस बी, और यहाँ पर हमें करना है पावर 3। 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, दोनों को हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब हमें करना है, यहाँ आइडेंटिटी लगानी है, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, जिसका मतलब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज में लेना है। ये पूरा a है और ये पूरा b है। अब देखो भाई, a का मतलब तो हो गया आपके a प्लस बी, ये a है, और b आपका ये है, ये आपका b है। फिर हमें लिखना है a का होल स्क्वायर, a मतलब इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर है ए बी, मतलब हमें क्या करना है, a को, ये आपका a है, ये आपका b है, दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर b का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर लेना है, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आएगा ब्रैकेट, ऐसे आपको लिखना। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होता है आपका a प्लस बी, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे होगा आपके 2a माइनस का, मल्टीप्लाई करने पर आता है माइनस माइनस प्लस 2b। तो यहाँ पर हमें लगानी है आइडेंटिटी, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये रहा, यहाँ से लगाकर यहाँ। अब यहाँ पर देखो 2 का 2, एक बार दोनों प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है 2 का होता है 4, और फिर हमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो 2 में से a गया तो 1a बच गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 2 और 1 हो गया आपके 3 टाइम। ब्रैकेट ओपन करने हैं, पहले तो एक बार सेम लिखना, कुछ भी चेंज नहीं करना है, 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ये होता है 4a स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8ab प्लस 4b स्क्वायर। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आपको मिल जाए। ब्रैकेट को जैसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया अभी आपका a, ये माइनस का है और ये प्लस का है। अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर देखते हैं तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, 4 टाइम एंड 2 टाइम, 6 टाइम प्लस 1 टाइम इज इक्वल टू 7 टाइम। ये वाला, ये वाला और ये वाला तीनों ही प्लस के हैं, ये हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर। फिर है ए बी में थोड़ा ध्यान देंगे, 6 टाइम माइनस में और 2 टाइम प्लस में, तो 6 में से 2 गया तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6 टाइम ए बी। अब पीछे बचा आपका बी,
बी यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 4 टाइम, कहाँ हो गया 2 टाइम, माइनस में है। देखो ये और ये तो है आपका प्लस में, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया, ये आएगा आपके 3b², ज़्यादा कौन सा है +1, और ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके दे रखा है, ये ए है और ये बी है, हमें यहाँ लिखना है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पर आने वाला है माइनस ए बी प्लस, मैं ये आइडेंटिटी यूज में लेनी। अब ए का मतलब होता है ये पूरा ब्रैकेट x+2, बी का मतलब होता है x-2, हमें लिखना है a प्लस बी, ए का मतलब ये है x+2, बी का मतलब हो गया आपके x-2। अब a का स्क्वायर मतलब हो गया x+2 का होल स्क्वायर, a इंटू बी मतलब मुझे a को b से करना है मल्टीप्लाई, और प्लस b का होता है होल स्क्वायर, का हो जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा 1x एंड 1x इज इक्वल टू होता है आपकी 2x। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आएगा x² - 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया अभी आपके 2x, अब ये आएगा आपके x² प्लस 2×4x प्लस 4। अब यहाँ माइनस है तो साइन चेंज, ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का, 2×4 प्लस x² माइनस का 4x प्लस का, जो करता है वो काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये आपके प्लस का है, तो ये आपके माइनस का है, कट गया। फिर स्क्वायर में अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। अब बाकी वाला आप ऐड कर लो, ये तो है आपका 2x, तो यहाँ पर बचा हुआ है आपके एक तो x² और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 4 4 4 4 8 और 4 12, ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 आपके दे रखा है, इसमें पहले हमें कॉमन देखना है, तो x इधर भी है x इधर भी है, x आ गया कॉमन, यहाँ पावर 2 लगाना है, पावर 2 यहाँ पर भी है और पावर 2 यहाँ पर भी है, ज़्यादा ही है लेकिन कम नहीं है। अब हमें इसका, इसमें ये कट जाएगा और ये बचेगा 8 एंड y³, यहाँ x की पावर 2 है और वहाँ पर x की पावर 5 है, x⁻³ आपका बच जाए। अब हमें क्या करना है, ये तो आपका x² है, जैसे ये सिंगल नंबर है ना तो ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाओ तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पर डबल नंबर है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। मतलब 8 का मतलब होता है 2y³, 8 जो है ना, 8 का मतलब होता है ये वाला 2⁵, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 8 का मतलब होता है 2⁻³ x का x ही रहता है, आपकी इच्छा है तो ब्रैकेट लगाओ, आपकी इच्छा है नहीं है तो ब्रैकेट मत लगाओ, एक ही बात है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर आइडेंटिटी, जो कि ये है a⁻³ माइनस b⁻³, ये आएगा आपका a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b²।
हमें इस आइडेंटिटी का क्या करना है, यहाँ पर यूज में लेना है। देखते हैं यूज में और सॉल्व करते हैं। तो ये तो है आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये आपका ए है 2y और ये आपका बी है। जहाँ ए है हमें 2y लिखना है, जहाँ बी है हमें x लिखना है। इसमें ए का मतलब है 2y, बी का मतलब है x। यहाँ पर अब ये लिखेंगे हम, ए का मतलब हो गया आपके 2y का होल स्क्वायर, ए का मतलब 2y और बी का मतलब x प्लस x का होल स्क्वायर। अब हमें ब्रैकेट ओपन करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर, फिर आएगा आपके 2y माइनस का x, फिर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, y का y, यहाँ पर आएगा आपके 2xy प्लस एक्स, बस ब्रैकेट में वैल्यू पुट करना है और वापस सॉल्व करना है और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके दे रखा है, इन दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 का डिवाइड यहाँ पर जाता है आपके 3 टाइम, 1 बच गया, 4 टाइम, फिर आपके 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा आपके x की पावर 3। अब 3 का 3, 343 जो है ना, 343 का मतलब होता है ये 7 का क्यूब है। 7 इंटू 7 इंटू 7 करते हैं तो आता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 के अंदर, 7 का क्यूब 343। तो ये आने वाला है 7 का क्यूब और ये आएगा आपके x का क्यूब। अब यहाँ हमें लगानी है आइडेंटिटी, क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी आपको यूज में लेनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ए का मतलब 7 है, बी का मतलब x है और हमें यहाँ पर लिखना है। हमें लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हमारे पास है, ये लिखना है। आगे 3 है तो हमें 3 को लिखना है। अब ए का मतलब है आपके 7, बी का मतलब है आपके x, फिर हमें लिखना है 7 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ये दो नंबर x एंड 7 और फिर x का स्क्वायर। तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 3 का 3, 7 माइनस एक्स। अब यहाँ पर होगा आपके 7 का स्क्वायर होता है 49 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x, फिर यहाँ आएगा आपके x और ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 आपके दिए रखा है, अब यहाँ पर पावर 6 है। हम क्या करेंगे कि पावर 2 को लेंगे अंदर की तरफ और पावर 3 लेंगे ऊपर ब्रैकेट में। अगर 2 अंदर लेंगे तो 2 का डिवाइड 6 में जाता है 3 टाइम। ऐसे यहाँ पर करेंगे हम, y की पावर 2 और ऊपर आएगी पावर 3। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, ऐसा नहीं 3 3 लिख दो। पावर 2 अंदर पावर 3 बाहर, जितना अंदर लेंगे ना उसका डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6। अब यहाँ पर हमें लगाना है आइडेंटिटी, तो क्या लगाने वाले हैं, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू आता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें इस आइडेंटिटी का क्या करना है, भाई यूज लेना है क्वेश्चन के अंदर। लेते हैं यूज, सॉल्व करते हैं। ए का मतलब एक्स स्क्वायर है और बी का मतलब वाई स्क्वायर है। ए का मतलब एक्स स्क्वायर है और बी का मतलब वाई स्क्वायर है। अब ए का मतलब है आपके एक्स स्क्वायर, पर आएगा होल स्क्वायर। ए का मतलब है आपके एक्स स्क्वायर और बी का मतलब है आपके वाई स्क्वायर प्लस बी का मतलब है वाई स्क्वायर, ऊपर आएगा होल स्क्वायर ऐसे। अब
ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर होगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पावर टू मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू जा होता है 4। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके दे रखा है। हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग दो नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y को लेना पड़ेगा ब्रैकेट में। यहाँ आएगी पावर 3 और वहाँ पर आएगा 1 की पावर 3। सिंगल नंबर है तो ब्रैकेट लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ हमें लगाना है आइडेंटिटी। यहाँ लगने वाला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका मतलब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज में लेना, लगाते हैं, यूज करते हैं। देखो ए का मतलब एक्स वाई है और बी का मतलब 1 है। ए का मतलब है आपके एक्स वाई, बी का मतलब है आपके 1। ए का मतलब है आपके एक्स वाई, यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर। ए का मतलब है आपके एक्स वाई, बी का मतलब है आपके 1 एंड प्लस 1 का आ गया स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये आने वाला है आपका एक्स वाई प्लस का 1, ये स्क्वायर दोनों पर है, ये एक्स पर भी स्क्वायर है और वाई पर भी स्क्वायर है। यहाँ पर साइन का ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, तो माइनस लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा ध्यान रखना साइन का। ये आपका एक्स वाई है और ये आपका प्लस का 1 है और ये आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके दे रखा है। इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई क्या आ गया आपके कॉमन। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 1 टाइम है, यहाँ पर 4 4 टाइम है, तो 1 1 टाइम कट जाएगा तो 3 3 पावर बच जाएगा और ये इससे पूरा कैंसिल होगा आपके 1 टाइम। अब यहाँ पर नंबर डबल है, हमें इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम एक्स वाई। अब यहाँ पर इसका मतलब होता है एक्स वाई की पावर 3, एक्स वाई रेज टू दी पावर 3। यहाँ पर आपके 1 है, हमें यहाँ पर 1 की पावर 3 ऐसे लेना है। यहाँ पर हमें लगाना है आइडेंटिटी, जो होता है ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू, ये होता है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें इस आइडेंटिटी का यूज लेना है। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, एक्स वाई सेम आएगा, यहाँ पर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अब इसको हमें लिखना है ऐसे, ये तो हमारे पास है, हमें ये लिखना है। यहाँ है ए माइनस बी, ए का मतलब एक्स वाई है और बी का मतलब 1 है। ए का मतलब है आपका एक्स वाई, बी का मतलब है आपके 1। ए का मतलब है आपके एक्स वाई, ए का मतलब है आपके एक्स वाई, बी का मतलब है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स वाई माइनस 1 और ये पावर दोनों पर है, एक्स स्क्वायर पर भी है और वाई स्क्वायर पर भी है। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और 1 का 1, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके दे रखा है, पावर 12 12 दे रखा है। हमें यहाँ पर क्या करना है कि बाहर पावर 3 रखना है। 12 का मतलब होता है 4 3 जा 12, ऐसा लिख सकते। पावर 3 को बाहर लेना है, तो ये आएगा पावर 4, इसके ऊपर आएगा पावर 3 प्लस बी रेस टू दी पावर 4, इसके ऊपर आती है पावर। यहाँ हम लगाने वाले हैं आइडेंटिटी, ये वाली लगेगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बार माइनस जरूर आएगा, इसका थोड़ा आपको ध्यान देना है। मैं ये आइडेंटिटी लगानी, ए का मतलब है ये वाला A4,
बी का मतलब है आपके B4, इसका थोड़ा आपको ध्यान देना। अब ऐसा है, ऐसा लिखना है, ए का मतलब है ए रेस्ट टू दी पावर 4, बी का मतलब है बी रेस्ट टू दी पावर 4। जहाँ ए हमें ए की पावर 4 लिखना है, यहाँ पर आएगा ए रेस्ट टू दी पावर 4, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर। यहाँ ए बी है, ए की पावर 4 बी की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दें। बी का मतलब होता है बी रेस्ट टू दी पावर 4 के ऊपर आएगा आपके स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करना है, सिंपल सा है। यहाँ तो आएगा ए रेस्ट टू दी पावर 4 बी रेस्ट टू दी पावर 4। अब यहाँ पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है 4 टू जा 8 माइनस ए रेस्ट टू दी पावर 4 बी रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू दी पावर 4 टू जा 8, और ये आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 आपके दे रखा है पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके आए तो सिंपल सा है, हमें इसको ऐसा क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है हमें, x की पावर 3 प्लस पावर 3, ए की पावर 3 भी ले सकते हैं, ए की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ऐसा अगर हम क्वेश्चन को कर देंगे ना, उसका मतलब होता है a प्लस बी रेस्ट टू दी पावर 3, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पर आपके b है, b की पावर 3 है, तो इनको तो हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये वाला b की पावर 3 नहीं बन रहा है। अब क्या इसे टुकड़े करने पड़ेंगे आप, मतलब हमें ऐसा करना पड़ेगा कि x की पावर 3 प्लस, अब 6 का भी 6 रहने दो, इसका 12x रहने दो, और ये आएगा आपके 8 प्लस 8। इसको आप 2 की पावर 3 भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपका x है ना, इसको हम a मान लेते हैं, और ये जो है वो आपका b हो जाएगा। तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये a है और ये b है, तो हमें ये लिखना है 3a² b, 3a² b का मतलब होता है 2 प्लस 3ab²। अब a का मतलब है आपके x, b का मतलब है आपके 2। आप देखो मैच हो रहा है, 3 टू जा 6x² आ रहा है, 2 टू जा 4, 3 जा 12x आ रहा है। अब यहाँ पर पीछे आपके 8 बच गया, तो हम थोड़ा अलग लिख देते हैं। अब इसका मतलब a³ 3a² b 3ab² प्लस b³ का मतलब होता है ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब। a का मतलब x है, b का मतलब 2 है, और यहाँ आएगा होल क्यूब। पीछे दे रखा है आपके 8। अब 8 की भी पावर 3 होती है, अभी हम पावर 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके x प्लस 2 की पावर 3, इसका मतलब होता है 2 रेस्ट टू दी पावर 3। अब यहाँ पर हम लगाने वाले हैं आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम, तो यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से नया हम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये a है और ये b है, तो हमें लगाना है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इजिकल टू a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। मैं इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज में लेना लेते हैं यूज में। अब देखो, ये आपका a है और ये आपका b है, ये पूरा a है, यहाँ लिखेंगे हम a प्लस b, ये a है ये b है, ये आपका a है और ये आपका b है, a प्लस b। फिर आएगा आपका a² माइनस a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर। सिंगल नंबर है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, फिर तो सॉल्व कर रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन शुरू हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आता है आपके x का x, 2 and 2 होता है आपके 4, और यहाँ पर आएगा आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर।
जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 और ये है आपके प्लस का 4। जो कटे वो काट दो, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये नंबर और ये नंबर कट रहा है, काट देंगे। ये है आपका x+4, ये है आपका एक्स स्क्वायर, ये है आपका प्लस का 4x, ये है आपका प्लस का 4 और ये है माइनस का 2x। अब तो हम लिखेंगे वापस से x+4 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का ज़्यादा नंबर है तो ये प्लस का 2x आएगा एंड प्लस का 4 और ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर है भी आपके 20। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी आइडेंटिटी होती है वो लगा देनी पूरी आपके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेते हैं और ये आएगा आपके ए प्लस बी। और कॉमन ले लें तो ए प्लस बी आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये पूरा एक है, थोड़ा ध्यान देना है, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके ए प्लस बी। अब पीछे क्या बचा आपके? पीछे एक तो ये बच गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये 1 बच गया, ये बचा। और यही क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दे रखा है, इसको हम थोड़ा अलग लेंगे, इसको हम थोड़ा अलग लेंगे। इसमें देखो हमें यहाँ पर ब्रैकेट 3 में है तो हमें यहाँ पर लिखना है a⁻³ और यहाँ पर आएगा 1/a⁻³ इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके 2 इधर भी है 2 इधर भी है 2 कॉमन आ गया, ए का ए प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल जाएगा आपके 1 टाइम और ए का ए। अब इधर भी पावर 3 है इधर भी पावर 3 है तो यहाँ लगाएंगे हम आइडेंटिटी जो ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका मतलब है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इस आइडेंटिटी का यहाँ पर आपको यूज में लेना है। अब ए का मतलब है ए ही है और बी का मतलब 1/a है। ए का मतलब ए है, बी का मतलब 1/a है। ए का मतलब है आपके ए और ए का मतलब ए है और बी का मतलब 1/a है। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे बी का मतलब 1/a का होल। पीछे आपके ये दिया हुआ है -2 और a -1/a, ये ना ये वाला लिख दिया हमने। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ये पूरा सेम है और ये पूरा सेम है, मतलब ये पूरा एक है और ये पूरा एक है। इधर भी a-1/a है इधर भी a-, मतलब ये वाला तो ब्रैकेट है ना, ये इधर भी है और ये इधर भी है, ये कॉमन आ जाएगा। a एंड 1/a आ गया कॉमन, ये इससे कट गया तो ये बच गया ए स्क्वायर प्लस ए से कैंसिल 1 आएगा प्लस 1 का 1/a। अब ये इससे कट जाएगा क्या बचेगा? -2, मतलब ये और ये कॉमन है ना तो बाहर आ गया, ये इससे कट गया तो ये बच गया और ये इससे कट गया तो ये बच गया -2। तो सॉल्व करते हैं हम a-1/a और यहाँ पर आएगा आपका a स्क्वायर, फिर ये वाला नंबर 1/a²। अब यहाँ पर भी नंबर है और ये भी नंबर है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया 1 आएगा, ज़्यादा कौन सा है? माइनस का ज़्यादा है, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 22 आपके दे रखा है, ये पूरी एक आइडेंटिटी है। इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। पीछे दे रखा है 8, और 8 का मतलब होता है 2⁻³ यहाँ लगाएंगे हम आइडेंटिटी, तो ये होती है a³ माइनस b³ इजिकल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें यूज में लेनी है। लेते हैं यूज में और सॉल्व करते हैं। ए का मतलब ये नंबर पूरा a प्लस बी, ये लिखना है हमें। ए का मतलब होता है a प्लस बी, अब ये माइनस का माइनस। बी का मतलब होता है 2। ए का मतलब होता है a प्लस बी, ए का मतलब होता है a प्लस बी, और बी का मतलब आपके दे रखा है, बी का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस बी माइनस 2, यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपके 2a प्लस 2b प्लस 2 2 जा कितना होता है 4। अब ये है आपका a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ देखेंगे ये a स्क्वायर का a स्क्वायर अलग अलग ही है, कोई मैच थोड़ी होता है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके दे रखा है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 आया था, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। 8 का मतलब होता है 2a का a पावर 3 और b का b पावर 3। दोनों में 2 का डिवाइड जाता है, दोनों में x है, तो 2 का डिवाइड 4 में जाएगा आपके 2 टाइम a आपके एक्स्ट्रा है, माइनस प्लस माइनस, और 2 से 2 कैंसिल, x भी कैंसिल, तो क्या आएगा आपके b आएगा। अब यहाँ लगानी है हमें आइडेंटिटी इन दोनों की जगह, मतलब a की पावर 3 माइनस बी प्लस टू द पावर 3 का मतलब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, a का मतलब 2a और b का मतलब b है। a का मतलब है आपके 2a और b का मतलब b है। a का मतलब 2a है, a का मतलब 2a, b का मतलब b है, प्लस b का मतलब b है। ये इसका मतलब लिखा है मैंने, इसका मतलब ये होता है, पीछे ये लिखा हुआ है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम -2x एंड 2a माइनस बी। अब देखेंगे 2a माइनस बी इधर भी है और 2a माइनस बी इधर भी है, ये इधर भी है और ये इधर भी है, ये आ गया आपके कॉमन। ये कॉमन आ गया, ये कट जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये बच गया। ये आएगा आपके कितना, 2 2 जा 4 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का 2x, और ये आएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसे सिंप्लीफाई करना है इसको। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर प्लस माइनस ही नंबर को अलग अलग करता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं, ये जो नंबर है ना 3 टाइम लिखा हुआ था, हम लिखेंगे यहाँ पर 173 रेज टू द पावर 3, और ये है 127 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पर 2 टाइम है, तो हमें लिखना है 173 रेज टू द पावर 2, और यहाँ पर आएगा ये नंबर इंटू 127, और ये आएगा आपके 127 का होल स्क्वायर।
अब हमें यहाँ पर लगानी है आइडेंटिटी, इसकी जगह ये वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें लगानी है इसकी जगह, लगाओ आइडेंटिटी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ये होता है ए माइनस बी, और यहाँ बीच में प्लस है, प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है बीच में, प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब 173 प्लस 127, फिर ये लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 173 का होल स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 प्लस 127 का होल स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये पूरा और ये पूरा सेम मैच हो रहा है, ये कट जाएगा ये वाला पूरा, बस ये बचेगा। और यहाँ लिखा हुआ है 173 प्लस 127, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आपके दे रखा है 300, तो ये आएगा इसका आंसर। सेकंड हमारे पास दे रखा है, तो ये नंबर बिल्कुल 3 टाइम है, हमें यहाँ लिखना है 155 रेज टू दी पावर 3, और इसका मतलब होता है 55 रेज टू दी पावर 3। इसका मतलब होता है, देखो ये 2 टाइम है, 155 का होल स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, तो लिखना है आइडेंटिटी फॉर्म में, ये ए है ये बी है, ऐसा लिखेंगे हम ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 155 का स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 का स्क्वायर। ये मैंने सेम लिख दिया, इसको मैंने इस आइडेंटिटी में लिख दिया, ये वाला आइडेंटिटी में यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब देखेंगे ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, ये कट जाएगा। कटने के बाद हमारे पास ये बचा हुआ 155 माइनस 55 करेंगे तो ये आता है आपके 100, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर।